इनका समरी लाल जी का क्या हाल है। देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और 2-3 विधायक तो यहाँ बिकाऊ विधायक लोग बैठा हुआ है, जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ना जाने इतने विद्वान होकर के कैसे कैसे आचरण करते हैं, मेरे समझ से परे आता है। गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे आदरणीय सुदेश साहब, आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता। आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरना कोड लागू करवा के ले आना, हमारा 32 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना और ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कौन शर्मा, कपिल शर्मा। और तो और कमाल की बात है, वहां स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया। अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। ये लोग वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, मुंह में राग बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा अध्यक्ष महोदय। खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया अध्यक्ष महोदय। हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लो सदस्य हुआ करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का एक हथियार लागू सबसे बेहतर। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना और गला बेवजह इनके सामने अपना खराब नहीं करना चाहता। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे का कुचलेंगे। इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज इस राज्य में ऐसी सरकार है जो गलत काम करेगा उसको बुरी से कठिन सजा देने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आज अध्यक्ष महोदय हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए, इनका समरी लाल जी का क्या हाल है। देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, काके विधायक की अनुशंसा राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है। बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए और 2-3 विधायक को यहाँ बिकाऊ विधायक लोग बैठा हुआ, जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ना जाने इतने विद्वान होकर के कैसे कैसे आचरण करते हैं, मेरे समझ से परे आता है अध्यक्ष महोदय। कैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे आदरणीय सुदेश साहब, आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता। सम्मानित हो आपको अध्यक्ष महोदय। 20 साल में ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू बना रहे। और अध्यक्ष महोदय, यही नतीजा है और ऐसे ही लोग की वजह से, हमारे ऐसे ही आदिवासी कुछ और ऐसे ही मूलवासी लोगों की वजह से इस राज्य को छलता आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए यहाँ पर स्थानीयता 1932, चाहे CNT SPT, चाहे ओबीसी की आरक्षण की बात हो, या आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हैं, ओबीसी का आरक्षण किसने घटाया है ये बता दे सदन को। अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। सिद्धू बाबू थक गए, सिद्धू बाबू बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इनके विपक्ष में भी इतने नौटंकीबाज और
नए नए चेहरे वाले लोग हैं, इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो शाखाएं चलती है उन शाखाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी इनका कुछ दिन पहले या पीरटार में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। हमने उसमें देखा, मुझे जो खबर आई, इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया 32 का खतियान, झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरना कोड लागू करवा के ले आना, हमारा 32 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना, और ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के लोग कुछ क्या बोले, कभी कभी हमारे आदिवासी भाई, मूलवासी भाई के बारे में मैं कुछ बोलता हूं तो मुझे ना जाने क्यों लगता है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हाथ को काट रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शरीर को नोच रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ के चंद जो इस तरीके के आचरण करने वाले नेता हैं, वो इस तरीके से अपने आप को कभी इधर कभी उधर ले जा करके अपने आप को देश के और राज्य के समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि बेचारे और यहाँ के झारखंड के सरल सीधे साधे आदिवासी दलित पिछड़े लोग इनके चाल में आ जाते हैं। समझ में नहीं आता इनको कैसे ठगा जाता है। उस दिन अंकिता सिंह के यहाँ दुख व्यक्त करने गए 3 ब्राह्मण वहां पहुंचे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कौन शर्मा, कपिल शर्मा। और तो और कमाल की बात है, वहां स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया। और जब हमने इस बात को सवाल उठाया, जब दूसरी एक घटना घटी, बाबूलाल जी ने तुरंत सुनील सोरेन को अपने बगल में बैठा लिया, पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, इनका जो चेहरा है अध्यक्ष महोदय, इतना भयावह, इतना डरावना और इतना क्रूर है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष इनके क्रूरता को और इनकी सोच को भली भांति जानता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, ओके। अध्यक्ष महोदय, इनकी चिंता है राज्य में सुखाड़ है, सुखाड़ पर सरकार को चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज ये सब सुखाड़ की चर्चा के लिए भी तैयार था अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो स्थिति है इनकी अध्यक्ष महोदय, इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको लूट कर खाने की आदत रही है अध्यक्ष महोदय। दाल लगाएगा कोई, काटेंगे ये। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है अध्यक्ष। ये लोग वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, मुंह में राख, बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार सुखाड़ पर भी गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने विगत इनके पाप किए हुए चीजों को हम लोगों ने कितने तकलीफ से ढोने का काम किया। किसानों की ऋण माफी करने का काम किया,
पहली बार समय से पहले बीज वितरण करने का काम हुआ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में ये सबको पता है कि यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई है। कई जिला को लगभग सुखाड़ पूरी तरीके से हुआ पड़ा है और सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द इस पर समीक्षा उपरांत इस राज्य के लगभग पूरे राज्य के प्रति एक बेहतर योजना लाने की तैयार कर रही है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय और भी सुनेंगे और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में एक ही आदमी माननीय सदस्य, एक ही आदमी सुन रहा है, खाली सीपी बाबू, बाकी कोई लोग नहीं सुन रहा है। सीपी बाबू ही सिर्फ सुन रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे भी हो सुन तो रहा है। ये खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लो सदस्य हुआ करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का एक हथियार लागू सबसे बेहतर। अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब अगर एक एक व्यक्ति की अगर हम इनकी पर्चियां खोलने लगे अध्यक्ष महोदय, तो ये सत्र एक दिन का नहीं 1 साल का भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आपको इस सत्र के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप चोरी डकैती करने से कोई काम नहीं चलेगा, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, खरीद बिक्री आप पैसे का ताकत ना दिखाए। अब इस राज्य की जनता जाग गई है और आने वाला समय में विधानसभा तो बाद में होगा, लोकसभा में इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाना, इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे चालाक चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से भेदकर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो? आप लोग आइए आमने सामने, और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पटाक्षेप करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। इसलिए चूहों की तरह ओछी काम मत करें, छोटे छोटे कुतरने का बड़ा काम करने का कोशिश कीजिए। और आज देख लीजिए राज्य की जनता के चेहरों पर, आम नागरिकों के से बात करके जाके देखिए, दंगा करके किसी का भला नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आग लगा करके कभी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता, और देश का प्रधानमंत्री जो देश के आधे राज्यों से लड़ रहा हो, उससे द्वंद्व कर रहा हो, देश का खाक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, इस देश में सबसे अधिक 90% ड्रग सप्लाई होता है तो अदानी के एयरपोर्ट से होता है, लेकिन कोई एडीसीबीआई नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ आदमी कपड़ा हटा करके एस्बेस्टस लगा ले तो ईडी हाजिर हो जाता है, सीबीआई हाजिर हो जाता है, ये आ जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना और गला बेवजह इनके सामने अपना खराब नहीं करना चाहता। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे का कुचलेंगे,
और भारतीय जनता पार्टियों के विचारों को भी कुचलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। प्रश्न यह है, मान्य सदस्य अपने आसन पर चले, आसन पर। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। क्या बोल रहे? सीपी आदरणीय सरजू राय जी ने भ्रष्ट मंत्री हो गया। कहा, मैं नहीं आदेश मुझे